तो देखिए, इसी के साथ बीजेपी में अब एक नए युग, नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और जिम्मेदारी संभालने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हेमंत खंडेलवाल। 2007 में जब इनके पिताजी का निधन हुआ, उसके बाद उपचुनाव में इन्होंने जीत दर्ज की। व्यवसायिक पृष्ठभूमि से ये आते हैं, लेकिन राजनीति की शुरुआत हुई जनसंघ से गहरा नाता। और जैसा कि आपने सुना, जो कमान मिली है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, हेमंत खंडेलवाल ये कहते हैं कि बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं और बीजेपी ही मेरी रग रग में बसी हुई है। पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान हम देंगे, हर वक्त हम खड़े रहेंगे, पूरा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन कोई कार्यकर्ता अगर इधर से उधर होता है तो उसे दिक्कत हो जाएगी। ये शब्द भी उनके रहे हैं। अब कैसे आगे वो इस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं? अभी तक जो बीजेपी का संगठन मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत माना जाता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हेमंत खंडेलवाल को मिली है। कैसे उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जय नागड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त जुड़े हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज़8 शरद द्विवेदी जी। नागड़ा जी, आपका भी स्वागत और शरद जी आपका भी एक बार फिर से स्वागत। सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क आपसे ही शरद जी, एक नया युग, एक नया अध्याय, हेमंत खंडेलवाल के हाथ में कमान मध्य प्रदेश बीजेपी की। जय, आपने बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से उनके उस वक्तव्य का उल्लेख किया, जिसका ध्यान कितने लोगों पर गया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आपने बखूबी उस चीज़ को पकड़ा और उसको व्यूअर्स के सामने रखा कि बहुत ऐसा, आप अगर आप देखें कि कोई वक्तृत्व का झरना बह रहा था, बहुत सुंदर वाक्यांश थे, बहुत सुंदर शब्दों से हेमंत जी ने अपनी बात कही, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक सीधे सरल व्यक्ति की दृढ़ता, जो कार्यकर्ता अच्छा काम करेगा उसके लिए सब अनुकूलता होगी, जो पार्टी के साथ चलेगा, पार्टी की रीति नीति को अपनाकर आगे बढ़ेगा, उसके लिए सब अच्छा है। और जो पार्टी के साथ नहीं चलेगा, कोई ऐसी बात कहेगा, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किल में आएगा। ये मैं लंबे समय बाद जया मैंने किसी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को सार्वजनिक मंच से पार्टी कार्यालय में ये बात कहते हुए सुना है कि जो साथ चलेगा वो अनुकूलता में रहेगा और जो साथ नहीं चलेगा उसके लिए कठिनाई होगी। जी जय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, और नागड़ा जी से भी इस पर एक रिएक्शन लेंगे, उसके बाद सीधे प्रदेश बीजेपी कार्यालय लेकर चलेंगे। सूरज हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। नागड़ा जी, कैसे देखते हैं आप? बहुत लंबा समय हो गया, लगातार अटकलें, लगातार कयास के ये होगा प्रदेश अध्यक्ष, ये होगा प्रदेश अध्यक्ष और इनको कमान मिलेगी, अब होंगे चुनाव, लेकिन आखिरकार आज का दिन और प्रदेश को नया बीजेपी अध्यक्ष मिला है हेमंत खंडेलवाल के रूप में। आप कैसे देखते हैं एक पत्रकार के तौर पर इसे? हेमंत खंडेलवाल जी के बारे में जो फीडबैक है कार्यकर्ताओं से, बहुत सहज सरल और आम कार्यकर्ताओं के करीब है, तो आम तौर पर इसके बहुत स्वागत मैं आती हूँ सर आपके पास, आती हूँ आपके पास। सूरज हमारे साथ जुड़े हैं। क्या उमंग है, हेमंत खंडेलवाल जी का आज निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और हमारे संगठन पर्व का ऐतिहासिक जो क्षण है वो यही है और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि यहाँ सभी कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं और हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन काम को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करेगा उसको सम्मान, और जो दाएं बाएं होगा उसको दिक्कत हो सकती है। ये तो है ही, भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अनुशासन सर्वोपरि, बिल्कुल सर्वोपरि है। देखिए, ये निवर्तमान अध्यक्ष बीडी शर्मा है, जो भी उस वाक्य को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है कि हाँ, पार्टी में कार्यकर्ता जो काम करता है उसे सम्मान मिलता है और जो दाएं बाएं होगा, अनुशासनहीनता करेगा, तो कहीं ना कहीं उसे दिक्कत हो सकती है। देखिए, बस केंद्रीय मंत्री जी हैं, उनसे बात करें। सर, भाषण में कह दिया ना। देखिए, अभी कार्यकर्ताओं का हुजूम है और बधाइयों का दौर जारी है। धीरे धीरे कार्यकर्ता और तमाम वरिष्ठ नेता है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल धमाकों के साथ यहाँ पर जो जश्न है वो भी शुरू हो चुका है। पार्टी जी सूरज, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। एक बार फिर से जय नागड़ा जी का रुख करेंगे और उसके बाद आपको बैतूल भी लेकर चलेंगे, क्योंकि बैतूल के लिए भी आज एक बहुत बड़ा दिन है। नागड़ा जी, अपनी बात पूरी करिए सर। जी, जैसा मैं कह रहा था कि हेमंत खंडेलवाल जी एक ऐसा नाम है पार्टी के लिए जो सर्व स्वीकार्य है, जिनको लेकर के पार्टी के बड़े नेता भी वो उतने ही उनके साथ कंफर्टेबल है और आम कार्यकर्ता भी उन तक सीधे जुड़ जाता है। तो ये एक जो कार्यकर्ताओं और अध्यक्ष के बीच का जो एक बड़ा गैप हो जाता है,
उसको पाटने में मुझे लगता है कि काफी हद तक सफल होंगे। जहां तक हेमंत जी की बात करूं, वो जिस बैतूल क्षेत्र से आते हैं, जिला से आते हैं, वो खंडवा का पड़ोसी जिला है और बैतूल लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र हरसूद से आता है जो खंडवा का हिस्सा है। इसलिए खंडवा के लोगों के भी बहुत संपर्क है, उनसे जीवन संपर्क है। और जैसा शरद जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि उनके भाषण में कहीं उस तरह का लच्छेदार भाषण या वो नहीं था, सीधी सपाट बात थी। एक गाना है, दिल की बात कहे दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला। तो मुझे लगता है कि उनकी ये कार्यशैली और मैं ये मानता हूं कि जब पार्टी सत्ता में होती है, केंद्र में यदि वो पावरफुल है, प्रदेश में पावरफुल है, तब संगठन के लिए बड़ा दायित्व हो जाता है उसको कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को संभाले रखना। और अनुशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब आप सत्ता में होते हो तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं भी उसके अनुरूप में रहती है। तो मुझे लगता है ये दो चीजें उन्होंने बात करके उन्होंने काफी स्पष्ट कर दिया है। जय जी, और जैसी बात हम कह रहे थे, आपने भी गौर किया होगा, हमारे सहयोगी सूरज भी उसका जिक्र कर रहे थे। मैंने सार्वजनिक मंच से लंबे समय बाद किसी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ये बात सुनी है कि जो साथ चलेगा वो आनंद में रहेगा और जो पार्टी के साथ नहीं चलेगा कठिनाई। सर, मुझे लगता है कि पहला दिन आप अभी आपने विधिवत प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया और आपने अपने डोंट एंड डूज को बहुत साफ कर दिया है। मैं लौटूंगा इस पर, हम और बात करेंगे उनके व्यक्तित्व के और पहलुओं को, क्योंकि आप भी बखूबी समझते हैं। एक बहुत सीजन लीडर हैं जो बहुत संकोच से रहते हैं, कुर्ता पजामा नहीं पहनते हैं, वो शर्ट और पैंट पहनते हैं। जैसा नितिन गडकरी जी का एक है कि उनको कभी कुर्ता पायजामा में हमने नहीं देखा। अपनी अपनी सोच है, इससे किसी की कार्यशैली का आकलन नहीं किया जा सकता। सीधे बैतूल चलते हैं जहां हमारे साथी सत्येंद्र इस समय मौजूद हैं हेमंत खंडेलवाल जी के घर पर। ओवर टू यू सत्येंद्र, और कोई आपके साथ अगर परिवार के सदस्य हों तो थोड़ी सी बात कीजिए जी। यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल जी, उनके निवास पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर उनके बड़े भाई से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ये जो पूरा ऑफिस आप देख रहे हैं, यही वही ऑफिस है जहाँ पर हेमंत खंडेलवाल अपनी कार्यकर्ताओं से और आम आदमी से मिलने जुलने का जो काम करते हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ आपको उधर की ये वो चेम्बर है जहाँ पर हमेशा वो बैठकर आम आदमी की समस्याएं सुनते हैं। चलिए, मैं लौटता हूं सत्येंद्र आपकी तरफ। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, हम बहुत साफ तस्वीरें नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं गुजारिश आपसे ये भी करूंगा कि आप एक वॉक थ्रू वहां से पूरा करके जो बातें हमें पहुंचाने के लिए, जो भी आप वहां से सारी चीज़ें हैं, उनका चैम्बर हेमंत खंडेलवाल जी का, उनके परिवार के सदस्यों की रिएक्शन, वो आप एक वॉक थ्रू के ज़रिए हमें पहुंचाएं। फिर हम कोशिश करेंगे, जब तस्वीरें बहुत साफ तौर पर हम तक पहुंचेंगी, सीधे फिर बीजेपी कार्यालय की तरफ रुख कर रहे हैं हम, जहां बैठक का क्रम आरंभ हो गया है। यानी बीजेपी राम काज कीजे बिना मोहि कहाँ विश्राम जया, और अभी तत्क्षण उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है और अब बैठक का क्रम भी शुरू हो गया। सूरज शायद कुछ इस पर अपडेट दे रहे हैं। सूरज, आपकी तरफ आ रहा हूं मैं जी। बिल्कुल सर जी, प्रदेश अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा के बाद अब देखिए महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें खासतौर से धर्मेंद्र प्रधान सहित तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आधिकारिक घोषणा के बाद तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से बातचीत करना है। हालांकि अभी बैठक शुरू होने वाली, इसलिए ज़्यादा एक्सेस नहीं दे रहे अंदर, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे जो क्रम है वो भी जारी है, क्योंकि अगले जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल, वो कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुंचेंगे। वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सर लंबा इंतजार किया जा रहा था और जिस तरीके से खंडेलवाल जी को कमान दी है, एक संदेश भी साफ हो गया कि कार्यकर्ता जो अनुशासन में रहेगा उसको सम्मान मिलेगा और जो दाएं बाएं जाएगा वो कहीं ना कहीं दिक्कत में हो सकता है। एक स्पष्ट संदेश है हर एक कार्यकर्ता के। वास्तव में जब हमें आगे बढ़ना होता है तो दाएं बाएं की जरूरत ही नहीं होती है और संगठन जब आगे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से हमारी नज़र तो लक्ष्य की ओर रहेगी और जो लक्ष्य की ओर नज़र रहती है वह दाएं बाएं नहीं जाती। करीब 25 साल बाद निर्वाचन की प्रक्रिया आज आधिकारिक तौर पे हुई, हालांकि नॉमिनेशन एक ही था। सूरज, विजय खंडेलवाल जी के बारे में एक टिप्पणी लीजिएगा। किस तरह के व्यक्ति थे? 4 बार के सांसद रहे हेमंत जी के पिताजी। परिवार में जो तय होता है वही सामने आता है और इसलिए यथेष्ट और योग्य है
उसको सामने लाने का काम किया। नौजवान और अनुभवी व्यक्ति है और वो परिवार जिसकी परंपरा रही हो उसको यदि अध्यक्ष बनाया गया तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ाने में बहुत सहायक भी होगा और पार्टी की उन्नति और विकास में बहुत ही आगे हम बढ़ सकेंगे। ऐसा खंडेलवाल जी के व्यक्तित्व की बात करें तो कैसा पारिवारिक व्यक्तित्व है और उनका खुद का निजी व्यक्तित्व, क्योंकि उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, वो भी लगातार अभी विधायक बनकर रहे हैं। वो बहुत सरल और साफ हैं, कहीं उसके मन में कोई एक दुविधा नहीं रहती है। जो बात करते हैं वो साफ करते हैं और सरलता से करते हैं और इसलिए सबके लिए ग्राह्य है। शायद यही कारण है कि एक कार्यकर्ता के तौर पर पिताजी के साथ काम किया, पार्टी के साथ काम किया, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली, विधायक बने और अब पार्टी ने अध्यक्ष पद पर उन्हें बिठाया। तो ये सारी बातें जिम्मेदारियां एक के बाद एक आती रहती है और योग्यता के अनुसार जैसे आदमी का पोटेंशियल बढ़ता है, जैसा उसका विभव बढ़ता है, काम करने की पद्धति में सुधार होता है, पार्टी उसको स्वतः आगे बढ़ा करके वो दायित्व देती है जिसका निर्वाह करने के लिए वो सफलतापूर्वक उसको पूरा कर सके। तो निश्चित रूप से वो सारी प्रक्रियाओं में उन्होंने अपने आप को सफल पाया और आज हमारे अध्यक्ष हैं। इसलिए आज अध्यक्ष होने के नाते से भी हम उनको अभिनंदन भी करते हैं और उनको बधाई भी देते हैं। क्या लगता है पार्टी का ही संदेश रहता है कि आप ईमानदारी से काम करें, आपकी जिम्मेदारी पार्टी तय करेगी, जैसे कि हेमंत खंडेलवाल जी के साथ भी हुआ? ये तो पार्टी बड़ी बहुत बारीकी से देखती रहती है और कौन कहाँ क्या कर रहा है उसका ध्यान कोई एक दिन के लिए नहीं जाता है, बरसों बरस की मेहनत के परिणाम के रूप में ही वो आता है और इसलिए बरसों बरस का जो उनका काम करने की पद्धति रही है उसके कारण से आज वो अध्यक्ष हैं। देखिए बिल्कुल बहुत गंभीर बात की है कि पार्टी बारीकी से देखती है कि कौन क्या कर रहा है, कब काम कर रहा है। बरसों की मेहनत के बाद जब पार्टी देखती है कि हाँ कार्यकर्ता मंच गया है, तब इस प्रकार की बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। सूरज जी बिल्कुल सूरज, और बहुत महत्वपूर्ण बात कही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दिग्गज नेता बीजेपी के सत्यनारायण जटिया जी, जो उज्जैन से ही आते हैं, कि दाएं बाएं होने की ज़रूरत ही क्या है। जब हम आगे और मजबूती से सफलताएं हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो दाएं बाएं होने की ज़रूरत ही नहीं है। और महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पहली मीटिंग भी औपचारिक शुरू हो गई है। आप सूरज वहीं मोर्चा संभाले रहिएगा और जब ये मीटिंग समाप्त होगी तो जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं उनसे उनकी रिएक्शंस हम तक पहुंचाइएगा। एक छोटा सा क्विक रिएक्शन आपका भी मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। किस तरह का वातावरण आज आपने फील किया प्रदेश बीजेपी कार्यालय में? नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, आपने अभी निवर्तमान अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से भी बात की। जी सूरज जी। देखिए हर एक कार्यकर्ता के मन में उत्साह नजर आ रहा है और जोश भी नजर आ रहा है, क्योंकि यही वो पार्टी है जिसने जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो कार्यकर्ताओं के मन में भी वही भाव है कि हमें अपना काम करना है और शायद यही कारण है कि काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका लाभ हमें मिलेगा, चाहे वो पद के तौर पर हो, टिकट के तौर पर हो, प्रतिष्ठा के तौर पर हो, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। तो कहीं ना कहीं यही भाव हर एक कार्यकर्ता के मन में आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिसर में नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता पहुंची हैं, पुरुष कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और हर व्यक्ति खुश है। यूथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं युवा मोर्चा के, उनसे भी बात करेंगे। आज क्या लगता है जिस तरीके से खंडेलवाल जी को जिम्मेदारी दी है, हर एक कार्यकर्ता आज उत्साहित है कि हाँ आप काम करो, पार्टी के आपके बारे में सोचती है। संगठन पर्व में आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी निर्वाचित हुए हैं नए अध्यक्ष के रूप में। एक बहुत विश्वसनीय और गौरव गाथा जैसी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, उसको आगे बढ़ाने का काम अब आदरणीय खंडेलवाल जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर संगठन नंबर 1 संगठन है पूरे देश का। उसका कारण है यहाँ के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और साथ ही साथ यहाँ के नेताओं की कार्यक्षमता। तो उसका परिणाम आपको आगे भी देखने मिलेगा। जिस प्रकार से आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने अपना एक यशस्वी कार्यकाल पूर्ण किया, साथ ही साथ अब आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी बड़ा का निर्वहन करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। जब आपकी उम्र में थे हेमंत खंडेलवाल, तब से लगातार काम कर रहे हैं और आज पार्टी ने एक बड़े पद से नवाजा है, तो ये भाव पैदा करता है कि हाँ हमें एकजुटता के साथ और पार्टी ने जो दायित्व दिया उसको निभाना है। निश्चित रूप से संगठन और संगठन की परिपाटी लगातार काम करने और काम करने के साथ आगे बढ़ने से ही आपके लिए कोई ना कोई रास्ता बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ही वो राजनीतिक दल है जहां पर एक बूथ का अध्यक्ष, एक मंडल का अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और इस बात को चरितार्थ करने में तमाम कहीं भी प्रक्रिया कोई है। संशय और की युवा स्थिति नेता नहीं, उसका एक बड़ा उदाहरण बीजेपी के अपनी बात रख रहे हैं और सीधे मनोज की तरफ मैं चलूंगा। मनोज हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, लगातार बीजेपी कार्यालय से मोर्चा संभाले हुए। मनोज, एक टिप्पणी आपकी भी, किस तरह का परिवेश था? और हम बात कर रहे थे स्टूडियो में, हाँ जय नागड़ा जी भी हमारे साथ हैं,
कि लंबे समय बाद मंच से मैंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की एक चेतावनी भी सुनी है, बहुत सरलता से, बहुत सहजता से। जो साथ चलेगा उसको लाभ मिलेगा, जो दाएं बाएं होने की कोशिश करेगा उसके लिए अनुकूलता नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है। पहले दिन अध्यक्ष पद का दायित्व संभालते ही हेमंत खंडेलवाल जी ने साफ कर दिया है कि वो बहुत एक ऐसी शैली के साथ चलेंगे कि बीजेपी के साथ जो है वो लाभान्वित होगा और जो गड़बड़ करेगा उसके लिए मुश्किलें भी होंगी। जी मनोज। बिल्कुल उन्होंने कहा है जो दाएं बाएं होगा वो बिल्कुल नहीं चलेगा और जो साथ होगा वो पूरी तरह चलेगा, यानी जो काम का कार्यकर्ता है उसका पूरा सम्मान होगा, जो दाएं बाएं होगा वो नहीं चलेगा। दरअसल शरद जी, जिस तरह का मंच सजा और मंच पर जो भाषण हुए, चाहे शिवराज जी की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो निवर्तमान हो गए उनकी बात करें या मोहन जी की बात करें, तो उसमें साफ चीज नजर आ रही थी कि इतना सामूहिकता के साथ, इतनी सहजता के साथ मैंने तमाम सारे अध्यक्ष बीते 5-6 अध्यक्षों को कवर किया होगा, लेकिन बहुत अलग तरह से, एक तरह से कहा जाए तो उनकी ताजपोशी हुई है और वो इस जिम्मेदारी को समझने वाले 100 साल का उन्होंने अपना पूरा इतिहास बता दिया 1930 से लेके 2025 तक का, कि उनके परिवार का कैसा रिश्ता रहा है भारतीय जनता पार्टी से, कैसा रिश्ता रहा है आम जन से, बैतूल के लोगों से और प्रदेश के लोगों से, तो उसी में सब कुछ छिपा था। तो निश्चित रूप से ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब कोई अध्यक्ष बनते के साथ ही एक तरह से सीधी चेतावनी भी दे दे और ये भी बता दे कि किसका सम्मान होने वाला। कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहा है। कई बार चर्चा होती है कि वो कार्यकर्ता जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता जो जगह पाना चाहता है लेकिन उसको जगह नहीं मिलती है, तो उन्होंने एक उसी तरह का संदेश दिया है कि यदि वो है तो उसको सम्मान मिल जाएगा, लेकिन जो दाएं बाएं इधर उधर से आ जाते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। तो बहुत साफ संदेश है और मुझे लगता है पहली बार, जैसा आपका शरद जी मुझसे ज्यादा लंबा अनुभव है, आप भी समझ रहे हैं कि पहली बार किसी प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन तस्वीरें आप देखिए इस वक्त उनके सम्मान को लेकर, देखिए मंच किस तरह है, लोग टूट पड़े हैं, पूरे प्रदेश भर के यहाँ कार्यकर्ता सम्मान करना चाहते हैं। उनके साथ डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं और कार्यकर्ताओं की लंबी कतार लगी हुई है। ये बीते 30 मिनट से इसी तरह की कतार देखने को मिल रही, जिसमें एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि उनके भाव का जो फूल है, उनके भाव का जो पुष्प है वो उन तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत अलग तरह के मृदुभाषी है, सहज है, सरल है हेमंत खंडेलवाल, और वही तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही। खुद मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हुए हैं, यानी सत्ता और संगठन का शानदार मेल, और जब दोनों मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि विकास भी होगा, संगठन भी आगे बढ़ेगा, और शायद ये कार्यकर्ता का जो हुजूम है वो यही संदेश देना चाहता है कि हम सब आपके साथ खड़े हैं, हम सब आपके पीछे चलना चाहते हैं, बस आगे बढ़ते रहिए। लेकिन जो कार्यकर्ता सम्मान का है, उस कार्यकर्ता का सम्मान। बिल्कुल मनोज, मैं लौटता हूं। इस वक्त हम फिर चल रहे हैं दूसरे छोर की तरफ बीजेपी कार्यालय में, जहां धर्मेंद्र प्रधान जी हमें नजर आ रहे हैं जाते हुए। जो एक औपचारिक स्वागत की बैठक थी, सूरज प्रयास कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मंद मुस्कान के साथ कर रहे। सर, संगठन की प्रक्रिया पूरी हुई, की प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्वक, और महेंद्र जी बताएंगे सब चीज। सर, आपको जिम्मेदारी दी थी, क्या कहेंगे? आपने आधे घंटे इंतजार किया लेकिन एक ही नॉमिनेशन था, यही बीजेपी का अनुशासन है। कैलाश विजयवर्गीय जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जिस प्रक्रिया को लेकर हमने कल देखा, एक बहुत साम्य और सौम्य तरीके से पूरी हुई, कि एक ही नॉमिनेशन था और आधे घंटे इंतजार किया। सर, क्या कहेंगे? नया प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को मिला है और किस तरीके से अब संगठन आगे काम करेगा? करेगा यार, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित संगठन है और अच्छा काम है। देखिए, अनुशासित संगठन बताया जा रहा है और यही मैसेज प्रदेश अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए हैं हेमंत खंडेलवाल, वो भी कहते हुए नजर आ रहे थे। तो सभी का यही कहना है कि अनुशासन सर्वोपरि है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अर्चना चिट्टी जी हैं, हालांकि अब बधाइयों का दौर है तो सभी लोग यहाँ से निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं और एक छोटा छोटा रिएक्शन लेने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बधाइयों के बाद तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं वो यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात वही है कि जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना है और दाएं बाएं नहीं होना है, यही आज का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सूरज, हम एक तस्वीर और भी देख रहे हैं कि बहुत संकोच से और बहुत मितव्ययिता के साथ बीजेपी के नेता ऐसे विषयों पर कैमरे के सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोलने से कभी पीछे हटते हैं, लेकिन आज का मंच ऐसा है कि वो बहुत सोच समझकर कि कोई ऐसी टीका टिप्पणी ना हो जाए
तो बहुत अनुशासित और संयमित होकर आगे बढ़ रहे हैं। और जिसकी मैं बात कर रहा था, मैं ज़रूर, हमारी टीम ने एक बहुत ही चयन जो किया है इस तस्वीर का, मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम अपने व्यूअर्स को जया ये तस्वीर दिखाएं। और ये तस्वीर अगर आप गौर से देखेंगे, पूरी स्क्रीन पर हम लेंगे इस तस्वीर को, आप देखिए, आप आंखों के भाव देखिए, चेहरे के भाव देखिए। ये जो बीजेपी के नए कप्तान हैं, आपको इस तस्वीर में उनका रंग एक अलग रंग नज़र आएगा, एक ऐसा रंग जो एक बहुत अनुशासन में ढला हुआ रंग है। उनकी आंखों में असर्टिवनेस है, जिसको हम कहते हैं एक निश्चयी भाव है। और आपको मैं बता दूं कि ये एक ऐसे नेता हैं जो संघ की रीति नीति को बिल्कुल उसमें ढल चुके नेता हैं। इनकी गाड़ी में विधायक नहीं लिखता, सांसद थे तो सांसद नहीं लिखाया इन्होंने कभी गाड़ी पर, कभी ये अपने साथ सुरक्षा गार्ड लेकर नहीं चलते, कहीं ये नहीं रहता कि हेमंत जी आ रहे हैं, हेमंत जी आ रहे हैं, तो पूरी महफिल जो है वो पूरी महफिल तैयार हो जाती है। तो एक अलग तरह का प्रदेश अध्यक्ष, और लंबे समय बाद मैं कहूँगा प्रहलाद पटेल जी कुछ कह रहे हैं, चलते हैं सूरज के पास। सूरज, उनका अध्यक्ष बनना बेहद शुभंकर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये बात थोड़ा सा और बताइए, आपने बोला शक्ति के साथ और निर्णय लेने की क्षमता, ये दोनों कोई सरल व्यक्ति होता है तो मृदुभाषी होना, सरल होना अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मूल्यों के प्रति कठोर होना उसके अनुशासन के लिए, ये उनका गुण है। ये मैसेज भी उन्होंने दे दिया है कि जो कार्यकर्ता काम करेगा सम्मान, और जो दाएं बाएं जाएगा दिक्कत। मुझे लगता है इतने मैंने जो अपनी राय कही ना, वो उस वक्त सही, अपनी जगह पर सही। प्रहलाद पटेल जी भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं जानता हूं वो बहुत सहज और सरल हैं, क्योंकि हर कार्यकर्ता का सम्मान देंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता अनुशासन से बाहर जाएगा वो उसके साथ सख्ती जरूर अपनाएंगे, क्योंकि मैंने ये उनके साथ अनुभव किया है। ये प्रहलाद पटेल का कहना है। वरिष्ठ मंत्री हैं, सांसद भी रहे हैं लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं अब यही एक संदेश दिया जा रहा है कि हाँ, फैसला बहुत अच्छा है, सभी ने सार्वजनिक तौर पर फैसला लिया है, सबसे मिलजुल कर फैसला लिया है, और जो फैसला है वो बिल्कुल सूरज, संगठन के हित में। बहुत महत्वपूर्ण बात, वही बात जो हम कह रहे थे कि जो सरल व्यक्ति होता है, सरल होना सबसे कठिन है, लेकिन आप सरल होते हैं जब, तो आप बहुत बड़े बड़े फैसले करते हैं, क्योंकि सरल व्यक्ति ही कठिन निर्णय कर सकता है, और ये हमने देखा है। जय नागला जी अगर हमारे साथ हों तो मैं ज़रूर उनका एक कमेंट लेना चाहूँगा। जय जी, एक क्विक कमेंट आपका, आपको याद होगा 2000 का, मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी बोलिए। मनोज। बिल्कुल शरद जी, मेरे साथ इस वक्त देखिए सनबर पटेल जुड़ रहे हैं। सनबर जी वो कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता दाएं बाएं होगा वो मेरे साथ नहीं चलेगा, और आप उस मोर्चे के अध्यक्ष भी है जहां से बीजेपी बहुत ज्यादा उम्मीदें करती। नए अध्यक्ष बनने के बाद क्या उम्मीद है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ जो चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो निष्ठा के साथ काम करेगा, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा। यही हमारे जो भी निवर्तमान अध्यक्ष जी हैं उन्होंने इस लाइन पर चले, और यही अभी हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी जो हेमंत खंडेलवाल जी है, उन्होंने अभी सबके बीच में अपने उद्बोधन में इस बात को कहा है। निश्चित रूप से इसी नीति के साथ आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का काम जिस प्रकार से बीडी भाई की अध्यक्षता में हुआ, उसको और आगे बढ़ाने का काम माननीय हेमंत जी खंडेलवाल के अध्यक्षता में काम होगा, और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। एक वो वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस तरह नहीं आता जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं हेमंत खंडेलवाल जी के आने के बाद, क्योंकि वो सहज है, सरल है, मृदुभाषी है, इसका लाभ देंगे? निश्चित रूप से देखिए, हम पिछले दिनों देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो वंदे मातरम बोलने में जिनको कोई संकोच नहीं है, ऐसा हमारा अल्पसंख्यक समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में जुड़ा है, और अब हेमंत जी के नेतृत्व में और भी बड़ी संख्या में जुड़ने का काम हम इस पार्टी से करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, वो सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम नीचे तक इस बात को लेकर जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आगे और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, लेकिन तस्वीरें कुछ उसी तरह की है। अभी भी लोग लंबे कतार में लगे हैं जी, और लगातार स्वागत सत्कार कर रहे हैं। भाव यही है, नया अध्यक्ष है, नई ऊर्जा। बिल्कुल मनोज, हम लौटते हैं आपकी तरफ। जय नागला जी का एक क्विक कमेंट में लेना चाहूँगा। जय जी, ये बिल्कुल हाई टाइम था जब बीजेपी को एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की ज़रूरत थी, जब फॉर्च्यूनर गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लग्जरी आइटम्स देख रहे हैं हम नई पीढ़ी के पास,
और इसी, माफ़ कीजिएगा, इसी नई पीढ़ी से अगर हम पूछ लें कि भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाएँ क्या हैं, या संगठन गढ़े चलो सुपंथ की ओर बढ़े चलो, इसकी 2 पंक्तियां और सुना दीजिए, तो वो हड़बड़ाने लगते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ाने लगते हैं। ऐसे में एक ऐसे क्लासिक प्रदेश अध्यक्ष का आना, आपका एक क्विक कमेंट इस पर। शरद जी, जैसा मैं सुन रहा था कि खंडेलवाल जी ने खुद कहा कि वो 100 साल का इतिहास है, तो इतनी समृद्ध विरासत उनके पास में है, और जहां पर ये समृद्धि होती है, जहां पर ये मान सम्मान करती है अपने, तो फिर ये चीजें बहुत मैटर नहीं करती। और ये बीजेपी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि उनके पिता के लिए आदर्श कुछ आराम ठाकरे थे, तो जहाँ पे आपका आइकन क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकरे जी जैसा सरल सहज व्यक्ति, और जैसा शिवराज जी ने भी उल्लेख किया कि कैसे वो बस का टिकट लेकर के बस से चले जाते थे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा चयन पार्टी ने किया है। और इसके सहारे जो मुझे एक और, मैं यदि आप बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी को लंबे समय तक बनिया पार्टी, वैश्य समाज का आधार उसका माना जाता था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब वो विस्तारित हुई दूसरे तबकों को जोड़ने में, तो ये समुदाय अपने आप को थोड़ा सा ठिठका हुआ महसूस कर रहा था। तो मुझे लगता है कि हेमंत जी के माध्यम से कहीं ना कहीं उस अपने जो पुरानी विरासत है उसको भी थामने की कोशिश की है, उस वर्ग को भी जोड़ने की फिर से बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जय जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और हम ये लगातार इस पर चिंतन कर रहे हैं कि डीडी उइके जी, इस समय दुर्गादास उइके, जिनका नाम भी चला था। जय जी, फिर मैं आपकी इस टिप्पणी की तरफ लौटूंगा। सूरज बात कर रहे थे उनसे, चलिए चलते हैं जी, चलिए। अभी लगता है कि वो आगे की तरफ निकल गए। वीडी शर्मा जी के बाद सवाल ये उठ रहा था कि क्या दुर्गादास उइके जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, क्या वो बनेंगे? लेकिन अब बीजेपी सवर्ण नेतृत्व को पार्टी में एक समेटने की भावना के साथ जया आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो महसूस कर रही है कि राम जन्मभूमि आंदोलन जो 1990 के दशक के बाद आगे बढ़ा और 92 तक अपने चरम पर पहुंचा, और एक माना जाता है कि उत्तर भारत की पट्टी में वही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन बना सफलता के लिए, तो इसमें सवर्णों की एक बड़ी भूमिका रही। लेकिन बीच में जिस तरह 90 के दशक में ही जातिवाद का एक उफान हुआ, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, उधर राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, आरजेडी, ये तमाम राजनीतिक दलों की धौंक में कहीं ना कहीं बाद में बीजेपी इससे, मैं ये नहीं कहूँगा विमुख हुई, लेकिन पीछे हटती चली गई। अब ये फिर खंडेलवाल जी की तरफ आना बीजेपी की उस स्ट्रेंथ की तरफ भी दिखाता है कि हम अब इन सारी चीज़ों से पीछे नहीं हटते हैं और ना इस पर बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं। जया, निश्चित तौर पर सर, और बैलेंस जिस तरह का बोल रहे थे अभी नागड़ा जी, जिस जातिगत समीकरण का जिक्र करने का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा था, क्योंकि वैश्य समाज से आते हैं और 31 साल बाद वैश्य समाज से बीजेपी ने एक प्रदेश अध्यक्ष दिया है। मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, अभी तक वीडी शर्मा एक सामान्य वर्ग से, और दूसरी तरफ अब जब हेमंत खंडेलवाल इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं तो वैश्य समाज से आते हैं, तो उस वर्ग को भी प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है। लेकिन चुनौतियां किस तरह की होंगी? क्योंकि मुझे याद है कि अभी जब शिवराज जी संबोधित कर रहे थे नागड़ा जी, उन्होंने एक लाइन रखी थी कि हमारा वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश में चुनावी बहुत अच्छा है। हमने विधानसभा में भी, मैं लौटूंगी सर आपके पास, डीडी उइके जी कुछ बोल रहे हैं, फिर बात उनसे बात की सूरज ने, सुन लेते हैं पहले, फिर हम लौटेंगे जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ये किस तरीके से जो खुशी का माहौल है वो नजर आ रहा है, और डीडी उइके जी हैं केंद्रीय मंत्री, खासतौर से विनोद गोटिया जी हैं वरिष्ठ नेता, और ये एक पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर भाव है कि मंत्री हो, विधायक हो, लेकिन खुशी है वो हर एक कार्यकर्ता के मन में है। सर क्या कहेंगे आप, सब कुछ बैतूल से चलेगा? भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए संगठन सर्वोपरि है, और संगठन के शीर्षस्थ नेतृत्व ने जो आज श्री हेमंत जी को ये जो सेवा का एक अवसर दिया है, इसमें पूरे मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी अभिभूत हैं और शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती है। और निश्चित रूप से हमारे संगठन में व्यक्ति नहीं, संगठन सर्वोपरि है, इसलिए शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रत्येक दिशा निर्देश के अनुरूप
संगठन गति करेगा। खंडेलवाल जी के पिताजी के साथ भी आपने संभवतः काम किया होगा, उनके साथ भी काम किया, कैसा व्यक्तित्व है खासतौर से कामकाज को लेकर, संगठन को लेकर? वो तो क्या है कि देव परिवार है उनका भी, और श्री विजय कुमार खंडेलवाल जी विकास पुरुष के रूप में हमारे जिले में नहीं प्रदेश में उनकी ख्याति है। लब्ध प्रतिष्ठ राष्ट्रवाद के चिंतक, विचारक, साधक वे रहे हैं और उनके नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में श्री विजय कुमार खंडेलवाल जी निष्पत्ति की है। और तब से, जब से उन्होंने विजय श्री का वर्ण किया है, तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी वहां कभी पराजित नहीं हुई। ऐसा यशस्वी परिवार है। अब आने वाले समय में 2028 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होना है, तो क्या लगता है ये जो विजय पताका आगे भी लहराई जाएगी? सर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य व्यक्ति को, जिसको संगठन की समझ है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझता है, पार्टी की रीति नीति को समझता है, ऐसे व्यक्ति को जिसका लंबा सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, उनका खुद का भी और उनके पूरे परिवार का भी, ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं समझता हूं कि उनके बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से नए प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं बीजेपी कार्यालय से। हमारे बैतूल जो संवाददाता हैं सत्येंद्र, उन्होंने कुछ देर पहले जायज़ा लिया। होम टाउन जो है बैतूल हेमंत खंडेलवाल जी का, उनके घर पहुंचकर जायज़ा लिया और कुछ रिएक्शंस भी हो सकती हैं उनके पास। तो चलिए सीधे देख लेते हैं कि किस तरह का मंजर है इस समय हेमंत खंडेलवाल जी के पैतृक निवास पर बैतूल में। गर्व का विषय है कि बैतूल विधानसभा के विधायक हेमंत खंडेलवाल को आज भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं उनके बड़े भाई मुकेश खंडेलवाल जी, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का राजनीतिक सफ़र हेमंत जी का रहा है और क्या सादगी, किस तरह की सादगी से उन्होंने अपनी राजनीति की है। भैया ये बताएं कि हेमंत खंडेलवाल जी को अब प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है, तो किस तरह का राजनीतिक जीवन इनका रहा, क्या सादगी रही और किस तरह का ये पूरा सफ़र इन्होंने तय किया? हेमंत भैया जो है वो आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी के कार्यों में उन्होंने रुचि ली और समय समय पे जो भी उनको जवाबदारी सामने आई उसे उन्होंने अच्छी तरह निभाया और धीरे धीरे जो है वो पार्टी के जो भी कार्य जिनमें पार्टी को बहुत विश्वास के साथ अच्छे संगठन के लोगों का योगदान चाहिए था, हेमंत भैया से जब भी उन्होंने कोई कार्य सौंपा तो उसे उन्होंने पूरा करने का कोशिश की है। और एक साधारण कार्यकर्ता कहना तो जो भी है, लेकिन वो आम लोगों के थे, बहुत सहज हैं और हर व्यक्ति से उनका सीधा सीधा संपर्क और संवाद रहता है। किसी के कार्यकर्ताओं से उनकी कोई दूरी है ही नहीं। क्या आपको कभी ये लग रहा था कि भैया अप्लाई कर रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए और अचानक ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी जो भी समय समय पे जो अच्छा लगता है उसी हिसाब से वो जिम्मेदारियां देती है और ये तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें हर कार्यकर्ता को उसकी क्षमताओं के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से काम दिया जाता है और इसीलिए आज पार्टी जो है देश में इस स्तर पे पहुंची है। आपके छोटे भाई हैं हेमंत जी, आप किस तरह से उनकी राजनीति को देखते हैं और आगे क्या सोच है आपकी कि किस तरह से वो संगठन को और मजबूत करने का प्रयास करें? हेमंत भैया सादगी की राजनीति तो करते ही हैं, बहुत मेहनती हैं और अनुभव भी है साथ में। सभी के साथ वो तालमेल रखने के माहिर हैं और संगठन को मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे और संगठन पार्टी का अगर भविष्य है तो उनका भी साथ में भविष्य है। और मुकेश जी का ये कहना है कि उसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वो पूर्णतः निर्वहन करके और पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। तो ये थे मुकेश खंडेलवाल जी, जो हेमंत खंडेलवाल जी के बड़े भाई हैं। बहुत सधा हुआ, ऐसा नहीं कि कोई चेहरे पर बहुत गहन प्रसन्नता के भाव हों। तो ये जो परिवार है खंडेलवाल परिवार, तय मानिए कि बीजेपी की रीति नीति में बहुत गहराई से दीक्षित, अनुशासित परिवार है और ये अपनी प्रसन्नता, अपनी नाराज़गी, इसके लिए एक सधा हुआ पैमाना है इसके पास, जो बीजेपी की विशेषकर संघनिष्ठ सोच का प्रतिनिधित्व करता है।
थोड़ा कठिन लगेगा आपको सुनकर ये बात, लेकिन यही सत्य है कि जहाँ पीड़ा, नाराज़गी, प्रसन्नता, अफसोस, दुख, इससे अधिक महत्व इस बात का है जो बीजेपी की पंच निष्ठाओं में सबसे महत्वपूर्ण निष्ठा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सबसे महत्वपूर्ण है, पार्टी संगठन सबसे ऊपर है। इसी चिंतन दर्शन की दिशा में आगे बढ़ने वाले हेमंत खंडेलवाल जी हैं और उसके पहले उनके पिता श्री विजय खंडेलवाल हैं। जया। बिल्कुल सर, और शिवराज जी की बात मुझे वो याद आ रही है कि संगठन पर्व की शक्ति वैभव का चित्र सजाती है। ये बात शिवराज जी ने कही। ये वीडी शर्मा जी ने कही थी। ये बात वीडी शर्मा जी ने कही थी, संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। जी। हेमंत खंडेलवाल जी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ी बातें उन्होंने आज इस मंच से कही है, और एक लाइन जो बार बार सर हमारे जहन में और हमें याद हमेशा ही रहेगी, कार्यकर्ताओं को पहले ही दिन जो नसीहत, जो सीख और एक चेतावनी भी उन्होंने दी। एक बार फिर से वो सुनिए वो लाइंस जो हेमंत खंडेलवाल ने उस मंच से कही और एक साथ तमाम मौजूद कार्यकर्ताओं के लिए सीख दी गई। सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप अपना आचरण रखें, अनुशासन में रखें। हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा, और हर वो व्यक्ति जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। डॉक्टर साहब, ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये कि जो व्यक्ति भी पार्टी से दाएं बाएं चलेगा उसे दिक्कत आ सकती है। मैंने लंबे समय बाद किसी प्रदेश बीजेपी, ये उनकी असर्टिवनेस को बहुत दिखाता है, मतलब बहुत साफ है उनकी क्लैरिटी लेवल बहुत साफ है। साथ जो चलेगा, जनता के हित के लिए काम करेगा, उस कार्यकर्ता को प्रणाम है और वो उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जो दाएं बाएं हुआ वो फिर मुश्किल में आ सकता है। कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखिए शरद जी, सबसे पहले तो बहुत भारी मात्रा में हर्षोल्लास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, हमारे कैडर में। मतलब इसको हमारे दर्शक भी जो कार्यकर्ताओं के बीच आपके मध्य प्रदेश के अन्य अन्य जिलों में हैं वो भी इसको महसूस कर सकते हैं। और उसका कारण क्या है? यदि हम इसको देखें राजनीतिक रूप से शरद जी, तो लगभग 5-5.5 साल के उपरांत एक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन समय का नियम है, और देखिए हर परिवर्तन जो नई चीज़ होती है, मेरे एक मित्र कहा करते थे, मैंने एक सर लोडिंग ऑटो खरीद लिया था कुछ काम के लिए, तो मेरे को उसमें रात भर बैठने में, घुमाने में बहुत मज़ा आया था। तो उसने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कोई भी नई चीज़ जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो स्वाभाविक है कि अभी जो उत्साह, उमंग और जो खुशी मैं कह सकता हूँ हमारे कैडर में दिखाई दे रही है, वो एक नए अध्यक्ष के आने का वेलकम साइन भी है, और वो अभी व्याप्त है। और 2 वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि आप लोग चर्चाओं में लिए ही होंगे, सुबह से कर ही रहे शरद जी, जो मुझे लगा, मैं वहीं था हॉल में। एक जो उन्होंने कहा जिसमें उन्होंने बड़े चुनौतीपूर्ण अंदाज में कांग्रेस को लेकर ये बात कही कि जिस प्रकार से हमारे चुनाव हुए हैं शरद जी, यदि वार्ड के संगठन का भी चुनाव इतनी शांति से और सद्भावना से कांग्रेस करा ले तो मान जाएंगे हम। तो बड़ी सौम्यता के साथ में, मजबूती के साथ में उन्होंने ये लाइन को कहा। और दूसरी बात शरद जी जो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसको भी देखिए, हमने बहुत सारे दौर देखे शरद जी बीच में। जब हम 18 का चुनाव हार गए, उसके बाद कोविड आया, कोविड के बाद हमारी जो सरकार बनी, कुछ साथी हमारे साथ जुड़े, उनसे सरकार बनी, वो दौर आया, फिर 23 का चुनाव आया। बहुत सारे लोग आए जाए, सब दौर को देखा आपने, शायद दौर के हर रंग के ऊपर कार्यक्रम किए होंगे। तो उसमें हमारा जो सनिष्ठ कार्यकर्ता था वो भी इस लाइन को ढूंढ रहा था, जो आज मंच से पंच लाइन की तरह मिला है शरद जी, कि जो लाइन पर चलेगा वो लंबा चलेगा, और जो जरा सा भी दाएं बाएं होगा वो बस इतना कह के उन्होंने रखा है कि उसके बारे में विचार किया, कठिनाई होगी। हाँ, तो इसका ये सर काफ़ी समय बाद इतनी स्पष्टता से लाइन का आना, और आप सोचिए जिनके खून में भारतीय जनता पार्टी 1930 से उन्होंने बताया आज कि उनका परिवार 100 साल से लगभग कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मतलब वो एक बहुत, आप उनका मनोदशा समझ सकते हैं, किसमें उनकी पैदाइश है और किसमें वो पले बढ़े हैं। तो इसका मतलब वो इस लाइन से समझौता नहीं करेंगे शरद जी।
ये दोनों को जोड़ के देखना शरद जी आप कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका पारिवारिक परिवेश क्या है, और उस परिवेश के आधार पर निकली हुई ये लाइन क्या है। यानी कि वो किसी भी आधार पर संगठन की लाइन पर कोई समझौता शरद जी नहीं किया जाएगा। और ये एक सर जो सनिष्ठ कार्यकर्ता होता है, किसी भी दल का होता है, मेरा कोई ऑफेंस कांग्रेस से नहीं है, वो यही सुनना चाहता है सबसे पहले। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती के रूप में कभी कभी बीच में आता है, तो मुझे लगता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं कहूँगा कि हेमंत जी एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में रहे जो आज अध्यक्ष बने हैं, जिनका जन्म भारतीय जनता पार्टी के परिवेश में हुआ। उनके पिताजी संस्थापक सदस्य रहे जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के। तो सोचिए, मतलब उनका जुड़ाव या कहीं से भी कहीं तक ग्रैंडफादर तक रहे और कहीं रहा ही नहीं। तो मुझे लगता है इससे बड़ा, जैसे ठाकरे जी और सभी लोग थे, मुझे लगता है जैसा उनका पूरा जीवन ही समर्पित रहा दल को और दल की विचारधारा, ऐसे लगभग पहली सांस से लेकर आज तक का जीवन ये ऐसे अध्यक्ष हैं जिनका कि मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से उसी परिवेश में उनका लालन पालन भी हुआ। उसको उन्होंने दिया। माननीय विजय जी के देहावसान के पश्चात उन्होंने उपचुनाव लड़ा शरद जी, आपको याद होगा 2008 में था उस उपचुनाव। एग्जैक्टली, मैं तब मीडिया प्रभारी था, आपको ध्यान हो, बारिश के समय था, शायद यही समय था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि बारिश होती थी तो जुलाई अगस्त की शायद समय था जब ये चुनाव हुआ था, और हम लोग सब उसमें देखते थे। और बहुत सहज आदमी, मतलब वो पहले चुनाव में भी शिवराज जी और सब सभाएं करते थे, तोमर साहब अध्यक्ष थे, लेकिन वो अपनी सहज शैली में ही लोगों के सामने प्रस्तुत होते थे। ये भी आपको ध्यान होगा, उन्होंने कोई बहुत लंबी गाड़ियों का काफिला, बड़े बड़े होर्डिंग्स या ऐसा, मतलब कई बार हमको बोलना पड़ता था साहब होर्डिंग की संख्या बढ़ानी है हमको, मुझे ध्यान है, लेकिन वो इससे परहेज करते थे। तो मुझे लगता है कि अब 2 साल हमारे सामने शरद जी चुनाव नहीं है। देखिए आप मध्य प्रदेश की राजनीति भी किस मोड़ पर है। हमारे पास मुख्यमंत्री है जिनके 18 महीने पूर्ण हो चुके हैं, अब उनको एक नई दिशा लेनी है, एक नया चित्र खींचना है। सर हेमंत खंडेलवाल जी को सुन लेते हैं, कुछ कह रहे हैं। ले जाने का प्रयास करें। सर क्या कुछ मुख्य लक्ष्य रहेंगे आपके? जी मैं बता, तो ये अब आप एक बात और मैं बताऊं शरद जी? जी मैं एक चीज टिप्पणी में भी आपके रिएक्शन नहीं, इसी पर मैं देना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल बोलिए कि हेमंत जी में गजब का धैर्य है, वो जल्दबाजी में कुछ नहीं बोलते, इससे उदाहरण में आपको समझ में आ गया। और ना मीडिया के कैमरों के सामने हमें अब ज्यादा बोलने वाला अध्यक्ष मिलने वाला है डॉक्टर रिएक्शनरी नहीं है। हाँ मैं आपको बताता हूँ, इतना कह के वो अपने कक्ष में प्रवेश कर जाएंगे, आप अपना आईडी लिए हुए, अपना कैमरा लिए हुए खड़े रहेंगे। तपाए नेता हैं। हाँ तपे तपाए नेता है, जितना बोलना है उतना ही बोलेंगे। थोड़ी देर पहले संगठन सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी से बात की हमारे सहयोगी ने, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सतीश उपाध्याय जी। दिल्ली के विधायक हैं इस समय, काफी महत्वपूर्ण दायित्व है उनके पास। सतीश उपाध्याय जी की बात करें तो वो दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं, मध्य प्रदेश के सह प्रभारी हैं और एक डायनामिक लीडर के तौर पर देखे जाते हैं। उस जगह से जो सीट 30 साल में भारतीय जनता पार्टी के पास आई, सतीश जी दोनों जगह आपकी सरकारें हैं, आप दिल्ली के विधायक भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के संगठन को भी आप, संगठन पर्व संपन्न हो रहा है, लेकिन आज कह रहे थे हेमंत खंडेलवाल जी कि जो दाएं बाएं होगा वो दाएं बाएं हो जाएगा, जो काम करने वाला होगा साथ चलेगा। बीजेपी की विचारधारा भी यही रही। देखिए बीजेपी एक लंबी यात्रा जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी तक, और 2 से लेकर आज पूरे देश में सरकार तक, तो लंबी एक हमारी यात्रा रही है, वैचारिक यात्रा भी है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश को कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जिस तरीके से गढ़ा, हैं और सब जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे थे कि अत्यंत प्रसन्नता का समय है। एक अच्छी बात कही मोहन जी। जी उन्होंने कहा जब शिवराज जी ने फॉर्म भरा तो मैंने बोला मेरे मन में भी यही है। आप समझिए, क्योंकि ये भी आप लोग खोज रहे थे ना सर कि आखिर मोहन जी के मन में है क्या, तो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी की जाए तो वो मूल प्रस्तावक बने उनके। तो मतलब शिवराज जी और उनके मन में हेमंत जी थे, हम ये कह सकते हैं काफी समय से। देखिए सभी के मन में एक चित्र होता है, उनके मन में शिवराज जी ने ये भी कहा कि 2000 में हम और विक्रम जी टकरा गए थे, तो वो भी एक बात है। और 90 के दशक में लकीराम अग्रवाल जी और कैलाश जोशी जी भी टकराए हैं। तो बीजेपी की जो दूसरी पंचनिष्ठा है, जो लोकतंत्र की आस्था की बात करती है, जो ऋग्वेद के एक श्लोक को कोट करते हुए कहती है कि एक ही ईश्वर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। फिर आगे एक और श्लोक उसी पंचनिष्ठा, जो दूसरी पंचनिष्ठा में, उसमें वो ये कहता है कि तत्व जो है
वो भले ही अलग अलग प्रतीत होता है, लेकिन वो अलग अलग होते हुए भी हम एक सहमति की तरफ बढ़ते हैं। यानी बीजेपी ये मानती है कि लोकतंत्र में असहमति का भी बड़ा महत्व है, बिल्कुल, और यही वजह है कि अलग अलग मतों का स्थान अलग है। अलग मतों और का एक स्थान। मैं यदि हेमंत जी पे वापस आऊं तो सर आपने मीडिया रिएक्शन दिखाया, आप देखिए, देखकर समझिए वो व्यक्ति लोकेशना से दूर है। यस, लोकेशना में स्पष्ट कर दूं, आत्म प्रचार, अपने बारे में बढ़ चढ़कर कहना। आप तो सर सिखाते हैं, मैं कई बार देखता हूँ 6 बजे का कार्यक्रम लोगों को समझाते हैं, लेकिन आप देखिए, अच्छा, और ऐसा वो किसी पोस्चरिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो एक इम्प्लाइड निकल के आता है कि भाई मैं तय करूंगा, फिर आपके सामने आऊंगा। तो लोकेशना से बचकर इस पद पर रहना शरद जी बहुत विकट काम है, बहुत विकट काम है, क्योंकि ये ग्लैमर बहुत लाता है ये पद, और ऐसा व्यक्ति सर कुछ संगठन में नया कर जाता है। तो हम बड़ी उम्मीद से इस बात को देखते हैं, और उनके इस जो जेस्चर है उसको बल्कि फॉलो भी करने का प्रयास करना चाहिए कार्यकर्ताओं को। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक, जो हम कोविड और पोस्ट कोविड एरा में चले गए थे शरद जी, मैं आपको इस अन्वेषण के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, कि कोविड और पोस्ट कोविड एरा का जो हमारा समय था, मुझे लगता है अब उसके रिपेयर का टाइम आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का पुनर्गठन कर, फिर से अपने सौष्ठव को प्राप्त कर, जो हमने इस दौर में देखा, हमारी बैठकें हमारी वर्चुअल होने लग गई थी, हमारे चुनाव नहीं हो पाए थे, हमारी सरकार बीच में चली गई थी, हम कई चुनौतियों से गुजरे शरद जी, सफलताएं अर्जित करी, लेकिन संगठन का पुनर्गठन ये 5-5.5 साल बाद जो शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि आज प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के उपरांत अब हम अपने सौष्ठव को प्राप्त करेंगे। एक स्ट्रक्चर हमने मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्राप्त किया है शरद जी। तो अब आगे जो कार्यकारिणियाँ बनेंगी, वो मुझे लगता है वील बी कमिंग बैक टू द एरा ऑफ 1819 एंड बिफोर। जो एक चलिए, मैं आपके, मैं नहीं कहूँगा छिपे हुए संकेतों को मैं समझ के ये सवाल जय जी की तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, और ये हमारा इंटरप्रिटेशन है कि जय जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने जो बात कही, उस पर हमारा बंसल न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन ये है कि बीजेपी ने कोविड, प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों में विस्तार पर बहुत जोर दिया, और जब बहुत भारी संख्या में जल प्रवाह की तरह आप कार्यकर्ता लेकर आते हैं अपने भीतर, तो जाहिर तौर पर जैसे पानी के साथ कुछ ऐसी अशुद्धियां भी चली आती हैं आपके साथ, जो आपके लिए चुनौती बनती हैं। फिर आपने एक परंपरा ये भी आरंभ की, जो राजनीति का एक हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा है, कि आपने कांग्रेस से महत्वपूर्ण नेताओं को, जो बीजेपी का हिस्सा बनना चाहते थे, आपने उनको साथ लिया। लेकिन अब बीजेपी ये समझ रही है कि इस जो तथाकथित रूप से कुछ चैलेंजेस आए हैं जल प्रवाह के साथ और कांग्रेस के साथ, इसमें कहीं पार्टी के मूल कार्यकर्ता को और पार्टी के मूल ढांचे और संगठन को कहीं ये ना हो कि वो तिरोहित हो जाए। तो पार्टी के मूल संरचना को समझने वाले लोग संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका पर आए, और हेमंत खंडेलवाल जी उसी की पहली मध्य प्रदेश में मजबूत कड़ी है। क्या कहेंगे आप जी? बिल्कुल, जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब ने जो बात कही, मैं पार्टी अपना रिवाइवल कर रही है संगठन का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी, मैंने अभी आपने जो क्लिपिंग दिखाई बैतूल में हेमंत जी के बड़े भाई की, उनके चेहरे पर वो गंभीरता और वो बहुत दिखा रही थी कि वो जो आप नए व्यक्तियों को देखते हैं ना कि ये शोहरत नहीं है, अभी अभी ये लहजा बताता है, लेकिन वहां पर ये दिख रहा है कि ये 100 साल का एक समृद्ध इतिहास है, वो बहुत परिपक्व है। जहां तक वो दाएं बाएं की जो बात कर रहे हैं, मुझे बहुत स्पष्ट है कि दाएं बाएं का आशय कहीं दूसरी पार्टी में जाने का तो है ही नहीं, संभव ही नहीं है कि इस समय कोई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाए। बात उस आचरण को लेकर के है, जिसको लेकर के जो सत्ता के साथ में बुराइयां आती है पार्टियों में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी रिफ्लेक्ट होती दिख रही है। कई तरह के इस तरह के घटनाक्रम, इस तरह की खबरों में कुछ चीजें आई हैं जहां पे लगा कि आचरण को लेकर के बीजेपी पे कहीं चीजें आई है। तो मुझे लगता है कि उस आचरण की शुद्धि की बात हो रही है, उस संयम की बात हो रही है, जिसको लेकर के वो गंभीर है। और इवन पूरे समय में जो हेमंत जी का भी चेहरा देख रहा था, उस पर भी उत्साह है, लेकिन जिम्मेदारी का भाव कहीं ज्यादा गहरा दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी चुनौती है। जब सत्ता में होते हैं तब संगठन में सुधार करना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं भी बिल्कुल हिलोरे ले रही हैं, और उस अपेक्षाओं को भी पूरा करना। और मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती उनके साथ ये भी है, जब शिवराज जी ने बात कही कि जो जितना वोट बैंक का विस्तार हुआ है, प्रतिशत बढ़ा है,
तो वो सवर्ण तबके से आते जरूर हैं, लेकिन बाकी सबको भी साथ लेके चलना वो उनके लिए एक बड़ा चुनौती होगा। और एक दूसरी बड़ी चुनौती, क्योंकि सारे जो मध्य प्रदेश में नेता हैं वो उनसे आज तक अभी तक बड़े कद के हैं, चाहे वो शिवराज जी हो, चाहे कैलाश जी हो, चाहे सारे या वी.डी. शर्मा साहब हो। इन बड़े लोगों के बीच में आपको अपनी एक स्वतंत्र स्थिति बनाना, अपनी आइडेंटिटी भी बनाना और संगठन को अपने उस विचारों के साथ चलाना, ये बड़ी चुनौती होती है। जैसा मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी को शुरू में 1 साल कंफर्टेबल होने में लगे, तो ये शुरुआती दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सबको साथ लेना और सबके मन की हो जाए तो ये कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। सबके विश्वास के साथ वो जिस एजेंडे को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल जय जी, और बिल्कुल। देखिए जय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। कि आपके सामने, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग कांग्रेस से आए हैं, तो वो भी एक उनको डील अलग करना। लेकिन आपकी एक बात पे मैं ठिठका जय जी, और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मतलब हम भी, मैं ये कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि ऊब गए हैं हम ये सब देख देख कर, लेकिन हेमंत खंडेलवाल जी के घर में एकदम शांति, पटाखों की आवाज़ नहीं, ढोल धमाकों की आवाज़ नहीं, गाड़ियों का काफिला नहीं गाड़ी का, कि पुष्पमाला भाई साहब, और उधर ढोल पे थिरकते हुए कार्यकर्ता। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई, लेकिन ये कांग्रेस का एक कल्चर है जिसको धीरे धीरे बीजेपी ने बहुत बेहतरीन तरीके से अडॉप्ट किया। पटाखों की लड़ी, फिल्मी गीतों पर डांस और पूरा गुलाल उड़ाना और ये सब करना, ये बीजेपी की परंपरा का हिस्सा नहीं था। लेकिन उनके घर की ये शांति बताती है कि ये मतलब खानदानी जो बात वो शेर कहता है, उसको कुछ और अर्थ में ना लिया जाए कि तुम्हारा लहजा बता रहा। जी डॉक्टर चलो जी, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, शिवराज जी ने कहा ना, हम 29 सीटों पे हैं, हम 163 में विधानसभा में, मतलब हम चरम पे हैं। तो जब आपको हेमंत जी को कमान दी गई है, वो सबसे काबिल क्यों है? क्योंकि अब इस जगह पर हम बैठ ही तब सकते हैं जब हम शरद जी, जय नागड़ा जी, जया जी और दर्शकों की उम्मीद पर बैठे करें। और वो कब होंगे सर? लोग नहीं पसंद करते दिखावा, लोग नेताओं से जेन्युइननेस की अपेक्षा रखते हैं। शरद जी सादगी की अपेक्षा रखते हैं, सहजता। तो जब हमारा नेता हमको ऐसा करता मिलेगा तो हमारे चेहरे पे सर गर्व का भाव आएगा ना, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस हम में अब बढ़ेगा। तो मुझे लगता है हेमंत जी एक अच्छे ध्वजवाहक हैं उस बात को लेकर। आप भी एंडोर्स कर रहे हैं कि आज पहले दिन ही आपने जो आचरण उनका देखा, क्योंकि नेताओं का सर कथन की बजाय आचरण देखा जाता है। आचरण। तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे आज आपके बीच बैठ के अच्छा लग रहा है कि आप लोग नोटिस तो कर रहे हैं कि भाई जबकि सर कोई करोड़पति विधायक हैं वो। एग्जैक्टली 52 करोड़ का डिटेल है उनकी संपत्ति का। ये अगेन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका घर अपने व्यापार से चलता है। शरद बिल्कुल ठीक कर, वो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, समाज के लिए काम करते हैं, कोऑपरेटिव गाड़ियां हैं, लेकिन प्रदर्शन से दूर एकदम। एग्जैक्टली। और उन्होंने कभी भी 1 रुपए भी ऐसे सार्वजनिक जीवन से नहीं निकाले जिससे उन्हें जमीनी खरीदी हो, या उन्होंने कोई किसी का ठेका ले लिया हो टाइप। वो आप सोचिए 1930 से जनप्रतिनिधि हैं उनके परिवार। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए कि ऐसे लोगों को जब कमान दी जाती है। और फिर अगेन मैं बोलूंगा, आज यदि हम 163 पर हैं शरद जी, 29 पर हैं, मतलब आप लोगों की अपेक्षाएं हमसे, आप लोगों ने मत दी है ना हमको। तो उस उम्मीदों को, अपेक्षाओं को हम यदि रखेंगे, रख पाएंगे, तो हम बने रहेंगे इस शिखर पर। अन्यथा परिणाम तो आते आते रहते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि आज हमें ऐसे अध्यक्ष मिलेंगे, जब हम 28 में जा रहे होंगे शरद जी, तो हम इस दिशा में मजबूत कदम उठाते दिखेंगे। चलिए हम चलते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज इस समय बीजेपी कार्यालय में हैं, देखते हैं उनके साथ क्या कोई मेहमान है। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल शरद जी, देखिए थोड़ी देर में जी, चलिए मुझे लगता है थोड़ा सा ऑडियो में कुछ इश्यू है। हाँ मनोज बोलिए। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आकर यहाँ चार्ज ले लें। नए अध्यक्ष आ रहे हैं, नई कुर्सी संभाल रहे हैं। नए अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से जो विश्वास है कि जिस प्रकार से एक अनुभवी व्यक्ति को, जो पूर्व में सांसद भी रहे हैं, अभी विधायक भी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और आज उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है, तो जिस प्रकार से हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का एक सफलतम कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को नए प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। मैं ऐसे पूरे संगठन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक सामान्य कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। आप एक युवा मंत्री है, युवाओं को मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और ऐसा कह रहे हैं कि पीढ़ियां बदल रही,
खंडेलवाल भी आपसे ऊपर वाली पीढ़ी के, लेकिन बदली हुई पीढ़ी में भारतीय जनता पार्टी में सामंजस्य की बना के चलना ही बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं को भी मौका, वरिष्ठ को भी मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो निरंतर एक वरिष्ठ व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो निश्चित रूप से लाभ हम सब लोग युवाओं को भी मिलेगा। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी देख रहे हैं कि 24 घंटे दिन रात मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए कार्य करें, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी संगठन और सत्ता के समन्वय को मिलाकर चलेंगे। सत्ता और संगठन के समन्वय को मिलाकर चलेंगे। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त आशीष दिखाएंगे वो कुर्सी जो इंतजार कर रहे हैं इस समय नए अध्यक्ष को लेकर, और तैयारियां हो गई है। शरद जी, मैं उसी रूम में हूं जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जहां है, जहां पर अभी तक निवर्तमान जो अब अध्यक्ष हो गए बीडी शर्मा बैठते थे, लेकिन उस तरफ आप देखिए तैयारियां हैं जोरों पर। और इस कुर्सी पर थोड़ी ही देर में हेमंत खंडेलवाल अपना चार्ज लेने वाले हैं, उसके लिए समय मुकर्रर है। आप जानते हैं कि वो खुद बहुत धार्मिक विचार के व्यक्ति है, तो उसी अनुसार अगले 5-7 मिनट में यहाँ पहुंचेंगे। साथ में डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे। अभी कार्यकर्ताओं की तरफ से जो स्वागत सत्कार किया जा रहा है उसको लेकर, लेकिन तमाम सारे कार्यकर्ता इंतजार में हैं कि वो यहाँ पहुंचे। और कुर्सी के पास प्रवक्ताओं की एक श्रृंखला भी मैं देख रहा हूँ कि लंबी श्रृंखला भी वहाँ मौजूद। डॉक्टर वाजपेयी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा उल्लेख मनोज जी ने किया था, बातचीत में आया था बीडी शर्मा जी। देखिए, अब ये तो हमने आज की व्याख्या करी। अब उन बीडी शर्मा जी का जो 5 साल का कार्यकाल 5.5 साल का रहा, फिर अगेन उनको चुनौतियों से गुजरना पड़ा। हम 18 हार चुके थे, फिर वही मैंने बताया बीच में सरकार बनी, कोविड आया, बहुत सारी जिक्र आप सबने किया, तो ही हैड अ ट्रबल्ड वाटर। उसके थ्रू गुजरते हुए हमने 23-24 को प्राप्त किया। तो मुझे ऐसा लगता है उनका कार्यकाल एक अलग प्रकार का था, उनको एक अलग प्रकार से सबको लेकर चलना पड़ा। और अब जो हेमंत जी को मिला है वो एक सेटल्ड वाटर में मिला है, तो अब हमको संगठन का गठन और मूल्यों की स्थापना करनी है, जिसकी अपेक्षा आप सबकी है, फिर से करनी है, जिसको लेकर हम आगे चले और अपनी सफलता को बनाए रखें। तो मुझे लगता है ये 2 तरीके से हम दोनों कार्यकाल को देख सकते हैं कि हम एक ट्रबल्ड वाटर से सफलता से निकल कर आए हैं और अब हम ये संगठन का पर्व पूरा करके अब गठन की ओर बढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या लोगों की भावनाओं के, आप सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप लोगों के हाथ में नेतृत्व आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज हेमंत जी के चयन के पश्चात की डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत जी की जो आगे की यात्रा है वो आपकी उम्मीद पर पूरी तरह खरी उतरेगी। हम उत्साहित हैं। बिल्कुल, और बहुत सहज रूप से जया ये सारी प्रक्रिया। जी, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप? सर, मेरे मन में प्रश्न ये है, क्योंकि शिवराज जी और डॉक्टर मोहन यादव का जब हम जिक्र कर रहे थे, दोनों ही नेता जिनकी सहमति हेमंत खंडेलवाल के नाम पर बनी, और शिवराज जी जब मंच पर आए तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे सीएम राइज स्कूल का आइडिया दिया हेमंत खंडेलवाल ने, और हेमंत खंडेलवाल जी भी कुछ इसी तरह की घटना का जिक्र मंच से करते हैं। तो ये बॉन्डिंग, और एक तरफ डॉक्टर मोहन यादव का मुख्यमंत्री के तौर पर चयन होना 1.5 साल पहले, और हेमंत खंडेलवाल जी का चयन होना प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, एक नई लाइन बीजेपी की और एक मैसेज उन कार्यकर्ताओं को जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, ताकत देने का काम करता है। बिल्कुल, इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि दोनों ही बहुत दृढ़ हैं जी, चाहे सत्ता के मुखिया हों डॉक्टर मोहन यादव, और वो भी संघ की रीति नीति से अनुप्राणित हैं, उसी से संचालित हैं, वही उनकी गाइडिंग फोर्स है। और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी संघ की रीति नीति से आते हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं। मोहन जी की एक बात मुझे बार बार दिमाग में घूम रही है, क्योंकि मैंने अभी तक बीजेपी में ये सुना है सभी के मुंह से तेजी कि हम बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज मैंने हेमंत खंडेलवाल जी के मुंह से, शायद मेरी नजर में तो पहले ऐसे नेता होंगे जो ये कहते हैं कि बीजेपी मेरे रग रग में बसी है। एग्जैक्टली और ये आपने बहुत अच्छी बात देखी। उन्होंने ये कह के क्या किया, उन्होंने ये बताया कि वो जानते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता सोचता क्या है। उनका कहना ना, मैं सबको सम्मान से लेकर चलूंगा, उसकी क्षमता योग्यता सबको स्थान मिलेगा। देखिए, और क्या चाहता है कार्यकर्ता? एक तो सम्मान चाहता है और वो काम करना चाहता है। तो उन्होंने बड़ी बारीकी से उसकी उस नब्ज में हाथ रखा है कि अब उनका जो तरीका होगा वो हर एक को स्पेस देंगे। और आज शरद जी मैं आपको बताऊं, फिर अगेन मैं बोलूँगा कोविड, पोस्ट कोविड और सारे दौर के पश्चात आज जो हॉल देखा मैंने, क्योंकि मैं लंबे समय का साक्षी रहा हूँ, विक्रम वर्मा जी सारे पूर्व अध्यक्ष थे हमारे जिले जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता लगभग सब थे शरद जी।
मैं माननीय शिवप्रकाश जी को भी ये बात बता रहा था कि बहुत समय बाद वो दृश्य मैंने देखा, क्योंकि कोविड और उसके बाद सर हम लोग वर्चुअल पे आ गए थे, कार्य समितियां नहीं हो पाती थी, लंबे अंतराल से होती थी, फिजिकली एकत्रीकरण नहीं हो पाता था, फिर हम चुनाव भी बीच में हार गए थे, सब दौर को हमने देखा, फिर चुनाव में आ गए थे नए। तो स्वाभाविक है कि वो क्रम आज मुझे, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते जी हों, डाल सिंह बिसेन जी हों, इधर आ जाइए आप तो विक्रम वर्मा जी हों, नीना वर्मा जी, मतलब सभी लोग मुझे चारों तरफ से वो लोग उठ कर आए, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी कार्य समिति सदस्य बड़े उत्साह से आके अपनी सीट पे बैठे थे। आज यदि आप कैमरा पैन करके आप शाम को देखेंगे, सर जी आप भी जानते हैं क्योंकि आप उस समय प्रभात जी और उनके पहले भी बहुत सारी कार्य समितियों को आपने कवर किया है, तो आप यदि होते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है कि बहुत समय बाद वो सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात नज़र आई कि हम अब कह सकते हैं कि एकत्रीकरण के या गठन के उस दौर में पुनः प्रवेश कर रहे हैं, जिसको शायद कोविड और वर्चुअल के दौर ने हमको ब्रेक किया था, जो बीच में आ गया था फोर्स्ड रूप से। अब हम फिजिकली ऑल्सो वी आर मीटिंग, और आज देख के मंच बहुत मजबूत लगा। और कुछ इसमें हेमंत खंडेलवाल जी के व्यक्तित्व का भी असर है, उनके पिताजी के व्यक्तित्व उनके साथ काम किए हुए बहुत सारे लोग हैं। जो विक्रम जी, कृष्ण मरारी मोगे जी हैं, वो भी थे आज, सारे वरिष्ठ नेता, कप्तान सिंह जी थे, उनके पिताजी के साथ काम कर चुके हैं। वो एक ये प्रेम का भाव लेकर आए कि आज उनके पुत्र हेमंत जी जो जिनको हमने काम करते देखा है, हम उनको अपना स्नेह सबको आने पे मजबूर कर दिया। और युवा पीढ़ी को ये भी लगा कि वीडी शर्मा जी ने भी बहुत सहज रूप से चर्चा की, अब एक और सहज व्यक्तित्व आ गए हैं जिनके दरवाजे पहले की तरह वीडी भाई की तरह, वीडी शर्मा जी की तरह खुले रहेंगे, तो चलो बहुत सहज रूप से हम चले जाएंगे। तो नई पीढ़ी, वरिष्ठ पीढ़ी और बीच की पीढ़ी, चलिए कुछ अच्छी तस्वीरें मिल रही हैं हमको इस समय, बधाई की, शुभकामनाओं की और पुष्प गुच्छों की। और डॉक्टर वाजपेयी जो कह रहे हैं वो मंजर वाकई नजर आ रहा है कि लंबे समय बाद कोविड, और सूरज कुछ कह रहे हैं। हाँ सूरज, चलिए, तो सूरज दिखा रहे थे कुछ तस्वीरें जो हमको मिल रही थी बीजेपी कार्यालय से, और लंबे समय बाद एक उत्साह का परिदृश्य है। व्यक्ति को ये लग रहा है कि वो अब इस तरह की बैठकें निरंतर होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन कारण थे उसके, क्योंकि बीच में लंबे समय से बात इसी पर अटक गई थी, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण स्थितियां बनी, नहीं तो ये प्रक्रिया शायद 3 महीने पहले पूर्ण हो जाती, 4 महीने पहले पूर्ण हो जाती। कुछ ना कुछ होता रहा है, हैपनिंग्स चलती रही। और मैंने सर कोविड के बाद, पोस्ट कोविड में लोग वर्चुअल पे शिफ्ट हो गए थे, तो आज रियल एकत्रीकरण मुझे मतलब पहली बार बहुत अच्छा दिखा। आपने देखा होगा कार्य समितियां भी हमारी छोटी होने लग गई थी चरण जी, और मुझे लगता है हेमंत जी रियल वाले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ज़्यादा अपने को सक्रिय रखना चाहेंगे, क्योंकि ठीक है तकनीक का अपना महत्व है, लेकिन सर राजनीतिक कार्यकर्ता तो सर जब तक फील्ड पे नहीं जाए, बिल्कुल लोगों के बीच नहीं जाए, उसको घर में मजा नहीं आता। नहीं बिल्कुल, और हम लोग भी वर्चुअल माध्यम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन जो किसी जनसभा के साथ या कहीं किसी ऑडिटोरियम में जहां लोग बैठे हों और आप उनके चेहरे देखकर अपनी बात कह रहे हों। जय जी, चुनौतियों की तरफ एक बार फिर हम लौटेंगे। 49% विधानसभा में 2023 वोट शेयर बीजेपी का, और 59% लोकसभा में, अभूतपूर्व सफलता। ये बिल्कुल सही बात है कि इस सफलता के पीछे बीजेपी का स्वर्णिम काल मध्य प्रदेश में भी जो रहा है 2023 और 24 में। मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव सीएम कुछ कह रहे हैं। पद्धति भी है कि कल चुनाव अधिकारी ने खुल करके जो जितने भी वहाँ माननीय सदस्यगण चुनाव की पात्रता रखने वाले थे, सबके बीच में खुले में निर्वाचन किया, और आज का घोषित जो हुआ, तो ये हमेशा की तरह कार्यकर्ताओं की खान है, कार्यकर्ताओं की पहचान है कि थोड़ा सा ये बेटर ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के साथ हमें मिले। कुछ सिग्नल्स का इशू है, और चलिए अभी मिल रही हैं तस्वीरें। सांसद, विधायक और परिवार में भी लंबी परंपरा है, जिनके आधार पर उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस के विरोध में चालू की है। ऐसे पुनिष्ठ कार्यकर्ता आज हमारे अध्यक्ष बने, मेरी अपनी ओर से बधाई। चलिए, तो आप देख रहे थे, और मुझे लगता है अब सिग्नल्स और मजबूत होंगे। वीडी शर्मा जी के कार्यकाल में सघनता रही 59%, 49%। अब देखते हैं कि इसको क्या 60% या उससे अबव ले जाने में कामयाब होंगे। चुनौतियों की बात कर रहे थे जय जी, हम कैसे देखते हैं आप जी? मुझे लगता है कि एक पूरा जो
कल्चर बदलने की बात है, कि पार्टी को फिर से उस पुराने उस पर ले जाने की बात है। शरद जी, मैं 2 दिन पहले खंडवा में एक कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे दादाजी धूनी वाले आश्रम का नए मंदिर का भूमि पूजन हुआ। तो ये पहली बार ये बहुत स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिले कि उन्हें लगा कि वो समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, मुहूर्त तो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने खुद होकर के आयोजकों से कह दिया कि आप 5 कन्याओं से इसका भूमि पूजन करा दीजिए, मैं जब आऊंगा तो मैं पुष्प अर्पित कर दूंगा। इसके बाद एक जो मैसेज गया है मुख्यमंत्री की तरफ का, तो मुझे लगता है कि हम बहुत चकाचौंध से, बहुत ज्यादा ये जो इवेंट पर बेस्ड सारी चीजें हो गई हैं, उससे लोग ऊब महसूस कर रहे हैं। अब वापस लौटना चाहते हैं लोग ऐसी राजनीति जिसमें होर्डिंग, पोस्टर, गाड़ियों के काफिले ये ना हो, और सरल तरीके से लोग मिले, सरल तरीके से बात हो। तो मुझे लगता है कि वो अब वापस हम फिर उस दौर में जाना चाहते हैं, और कार्यकर्ताओं को भी उसी मोड में लाने के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो पार्टी उस चकाचौंध से ज्यादा, पैसे से ज्यादा आचरण पर अपने आप को केंद्रित करे। क्योंकि इस समय जो एक पूरी समाज में मैसेज है कि आपको यदि राजनीति करनी है तो आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पैसे से ज्यादा आचरण पर, आपकी समाज के प्रति आपकी क्या वो है और छवि, जिन चीजों पर यदि चीजें केंद्रित होती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी उस पुराने वाले दौर को फिर से जीवित कर पाएगी। क्योंकि हमने उस दौर को भी देखा है, ठाकरे जी को भी देखा है, और प्यारेलाल जी को देखा है, उस दौर में जब वो साइकिल पर चलते थे और चने फुटाने वाली पार्टी कही जाती। मैं नहीं कहता कि आप चने फुटाने पे आइए या साइकिल पे आइए, लेकिन उस आचरण, उस मर्यादाओं को फिर से प्रतिष्ठित करने की जरूरत है, जिससे समाज उड़ने लगा है। होर्डिंग देख करके लोग तंग आ चुके हैं। जिस आदमी ने कुछ नहीं किया है, वो अपना जन्मदिन का होर्डिंग लगा करके अपने आप को युवा नेता के रूप में, तो समाज में वो स्वीकार्यता खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कि फिर से हम उस वास्तविक दौर की तरफ लौटने की जरूरत है, और यदि ये शुरुआत होती है तो ये बहुत अच्छे संकेत है। जय जी, कांग्रेस एक कंपल्शन भी है, एक दबाव भी है सभी पार्टियों पर, बीजेपी पर ही नहीं। क्योंकि आप जिस सचिन तेंदुलकर की जो सादगी थी उसमें कोई ग्लैमर नहीं था, और कभी आपको अपनी कलात्मकता या अपनी योग्यता के प्रदर्शन के लिए ग्लैमर की आवश्यकता होती भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब चुनाव होते हैं तब एक ग्लैमर, एक परसेप्शन मेकिंग की ज़रूरत होती है, एक राय बनानी होती है, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं। लेकिन वो 5 साल का एक मौका है जो 2-3 महीने के लिए हर राजनीतिक दल के लिए आता है। लेकिन अब पूरे 5 साल जो ग्लैमर चलने लगा है, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना, किसी एक शहर में जहां लाखों कार्यकर्ता या लाखों लोगों को एकत्र किया जा रहा है उस शहर पर दबाव आना, गाड़ियों का हुजूम आना, और खुद इससे बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज होता है कि वो देखता है कि वो लोग, जी डॉक्टर बाजी। नहीं, आपने ठीक कहा शरद जी। लेकिन देखिए, आप लोगों को हम भी सुनते हैं, नेता भी सुनते हैं, और हमको पता लगता है आप लोग हमारा आईना हो। तो सर, आपने अभी शेर कहा था ना कि अमीर नए नए हैं, तुम्हारा लहजा नया नया है। तो मेरा ये कहना है सर, अब हम नए नहीं रहे जी, अब हम थोड़े पुराने हो गए हैं। तो जब अमीर पुराने हो जाते हैं, समृद्धि आ जाती है, तो वो अपनी रूट्स की तरफ वापस भी आते हैं। क्या बात, वो अपनी सभ्यता संस्कृति का महत्व समझते हैं। हाँ, नया नया होता है तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ कि हो सकता है उसका प्रभाव स्वभाव को अंतर करता होगा, लेकिन अब हम मूल स्वभाव, ये हमारा स्वभाव है मूल, कि हम सभ्यता संस्कृति के वाहक बने, हम राजनीति में नैतिकता का न केवल परिचय दें बल्कि उसका आचरण भी करें। तो मुझे लगता है कि इस बात को शरद जी हम समझते हैं, इसीलिए आप भी कभी कभी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, थे नहीं, मैं आज भी कहूँगा, जिसके ऊपर नैतिकता का हमेशा दबाव रहता है। ये आपका बड़ा विशेष वाक्य है जो मुझे पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है, और होना भी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दल एक ऐसा दल है जिसके ऊपर यदि नैतिकता का दबाव रहता भी है तो ये अच्छी बात है ना शरद जी। लोग हमसे अपेक्षा यदि करते हैं तो उसी से करते हैं जो सुनेगा, जो लायक है, जो कर सकता है। तो मैं फिर, चूंकि अन्य दल के प्रतिनिधि नहीं है, तो मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एंड विल बी कमिंग बैक टू फिर हम वाइंड अप करेंगे इसको। लेकिन ये सही बात है कि आज बीजेपी के पास सूर्या हैं, तमिलनाडु में एक IPS हैं जिन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली। लेकिन ये ग्लैमर का एक जहां ज़रूरत है वहां बीजेपी का रुख है। लेकिन हेमंत जी का आना ये बताता है, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कि आप पुरानी उसी परंपरा की तरफ लौट रहे हैं। कुछ देर पहले जो बात हुई हेमंत खंडेलवाल जी से और
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से। दोनों की झलक छोटी छोटी थी, क्या कुछ रिएक्शन उनका रहा हम दिखाते हैं, देखिए। प्रदेश अध्यक्ष सर, कार्यकर्ता बहुत जोश में है, सभी पार्टी के सब मिलके जैसा होगा, अभी माल्यार्पण के बाद फिर मैं आपसे बातचीत करूं। तो बिल्कुल माल्यार्पण के बाद विस्तृत चर्चा करेंगे, हेमंत खंडेलवाल ये कह रहे हैं। और देखिए अभी हर कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहा है, लेकिन साफ तौर पर ये कहना है कि कुछ देर बाद वो औपचारिक चर्चा भी करेंगे। और ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, हर एक कार्यकर्ता भीड़ में हुज्जत करते नजर आ रहा है कि वो एक झलक अपने नेता की पाले, एक फोटो उनके साथ हो जाए, हर एक कार्यकर्ता के मन में। और वही उत्साह जो है वो यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शीतल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह भी हैं। तो हर एक कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायक, सभी लोग नए प्रदेश अध्यक्ष का अभिवादन करा रहे हैं। और यही उत्साह कार्यकर्ताओं में और अनुशासन आज यहाँ पर भी नजर आ रहा है। चलिए तो सधे हुए कदमों से, लेकिन रुक रुक कर हर स्टेशन पर बधाइयाँ हैं। और ये देखिए वर्तमान जो निवर्तमान हुए अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और मुख्यमंत्री, चलिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा ये भी देख लेते हैं हम। हम सबका सौभाग्य है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। अनुशासित पार्टी का अपना एक चरित्र होता है और हर बार की तरह फिर हमने अपना नया अध्यक्ष चुना और नया अध्यक्ष के चुनने के समय जो पारिवारिक माहौल खुशनुमा बनना चाहिए, आनंद से होना चाहिए। और कल ये हमारी पद्धति भी है कि कल चुनाव अधिकारी ने खुल करके जो जितने भी वहाँ माननीय सदस्यगण जो चुनाव की पात्रता रखने वाले थे सबके बीच में खुले में निर्वाचन किया। और आज का घोषित कार्यक्रम जो हुआ तो ये हमेशा की तरह उदाहरण बना। मध्य प्रदेश कार्यकर्ताओं की खान है, कार्यकर्ताओं की अपनी पहचान है और कार्यकर्ताओं का स्वभाव परिवार भाव से अपने मुखिया का चयन करना। इस नाते से आज हमारे नए अध्यक्ष मित्रवर, वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और परिवार में भी लंबी परंपरा है जिनके आधार पर उनने अपनी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस के विरोध में चालू की है। ऐसे तपोनिष्ठ कार्यकर्ता आज हमारे अध्यक्ष बने, मेरी अपनी ओर से बधाई। संदेश भी दिया है कि कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, जो दिक्कत करेगा जो बोला सब बोल ही दिया, मैं क्या बोलूं। मैंने सब बोल दिया है। ये एक बहुत हल्के अंदाज में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि वाकई जो अनुशासन है वो पार्टी में सर्वोपरि है और एक कार्यकर्ता को सम्मान मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता जो हितेश वाजपेयी जी भी कह रहे थे हमारे साथ कि निश्चित तौर पर आप अगर देखिए, ये अलग बात है कि राजनीतिक दल, उसकी रीति नीति, उस सत्ता में है तो उसकी नीतियों की प्रशंसा और उसकी आलोचना, ये लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन एक पार्टी इतनी शांति से अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लेती है, इतने बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद हैं, एक पूरी पीढ़ी है विक्रम वर्मा जी से लेकर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी तक, और एकदम सबके चेहरे पर प्रसन्नता है, सब आनंदित भाव से भरे हैं, सब आनंद से भर के अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे हैं कि शिवराज जी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा मैंने तो आपसे पहले ही कर दिया इनके नाम का प्रस्ताव। शिवराज जी चुटकी ले रहे हैं कि आज का तो बहुत शांति से हो गया, 2000 में मैं भिड़ गया था विक्रम जी से। तो ये जो बीजेपी का ये परिवार भाव है, ऐसा नहीं है एक परिवार में मत भिन्नता नहीं है। और यहाँ बैठे नेता, मुझे पटवा जी की वो बात याद आती है कि हम मनुष्यों की पार्टी है, देवताओं की पार्टी नहीं है। मत भिन्नता हमारे भीतर भी है, लेकिन हम सब बंधे हैं भारतीय जनता पार्टी की एक डोर से, और इस डोर में जब हम बंधते हैं तो हमारे संगठन गड़े चलो ही रहता है। डॉक्टर वाजपेयी जी, और आपने बिल्कुल मतलब ये बात सही कही। मैं आज यही देख रहा, हमारे यहाँ सारे पूर्व अध्यक्ष थे आज जी मंच पर, सभी पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री संगठन थे, चाहे वो कृष्ण कुमारी मोगे जी हो, माखन सिंह जी हो, कप्तान सिंह जी हो, सभी लोग थे। और सर अद्भुत होता है, और यही देख के हम में उत्साह आता है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का यही चित्र तो देखना चाहते हैं
तो जब ये अच्छा कोई भी दल में होता है, देखिए आप मान लीजिए, चलिए 2 मिनट के लिए कांग्रेस को ले लें, कांग्रेस में मान लो गठन हो रहा है, वहां पर मान लो ये चित्र ना दिखे, यही खबर बनती कि नहीं बनती शरद जी, है ना, क्योंकि वहां भी लोगों की अपेक्षा यही है कि सब इकट्ठे दिखे। तो किसी भी दल पर सबसे बड़ा दबाव यही रहता है कि भाई आप लोग इकट्ठे होकर तो चलो, फिर कैसे चलो वो एक दूसरी बात होती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज शरद जी कम से कम आप लोगों की नज़रों में 10 में से 10 नंबर तो लिए होंगे हमारी पूरे इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर। प्रदर्शन तो आगे हम देखेंगे और उसके लिए शुभकामनाएं, और आपके आकलन की हम प्रतीक्षा भी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये सही है कि इसमें बेहतरीन अंक मिलेंगे बीजेपी को, जो प्रदर्शन उसने आज किया है और जो उसने मैसेज दिया है कि क्यों कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सीनियर लीडर कांग्रेस कहते थे कि हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम बीजेपी के मजबूत संगठन से लड़ रहे हैं। और मजबूत संगठन क्यों है, जब परिवार में अलग अलग राय के बाद भी सारे बड़े, मध्यम और युवा एक साथ खड़े होकर कहते हैं नहीं हम साथ साथ हैं। तो वो नज़ारा आज बीजेपी ने पेश किया है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं हैं इसके लिए, और ये हमारी जो खास पेशकश रही है हेमंत खंडेलवाल जी नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, हम इसको यहाँ समेटेंगे। ओवर टू यू जया। निश्चित तौर पर सर, तो तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, हितेश जी और जय नागड़ा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और शरद जी आपका भी बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं हैं, आने वाली जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है, लेकिन हेमंत खंडेलवाल जिस तरह की सादगी से रहते हैं, उन जिम्मेदारियों का, उन चुनौतियों का बहुत अच्छे से निर्वहन भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।